स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग लॉ भी बोलते हैं, हार्डी-वेनबर्ग रूल भी बोलते हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, ये इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो था, ठीक है, या हार्डी एंड वेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है p² + 2pq + q² = 1। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो ये जो इक्वेशन है जिसको हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं, ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुआ, मतलब कहाँ से ये इक्वेशन आया, ठीक है, और कैसे करके आया, तो आज हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, इसको आप 1 बाय 1 देखना, क्योंकि सारा का सारा जो लेक्चर्स है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप 1 बाय 1 इस लेक्चर को देखिएगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, और कैसे करके आया, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कहाँ से। ठीक है, ये हम लोग अब देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में कुछ कॉमन टर्म्स थे जिसको मैंने बताया था। जैसे कि मैंने क्या बताया था? एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ये बार बार आएगा। ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? एलिल फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप लोग पढ़िएगा या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़िएगा, तो याद रखना ये टर्म एलिलिक फ्रीक्वेंसी बार बार आएगा। क्या होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी, कैसे करके हम लोग डिटरमाइन किए थे, मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टर्म है जो मोस्ट कॉमन है, जो कि हमेशा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये जो टर्म है ना, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ये बार बार आएगा, किसी में हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो क्या होता है, कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें किसमें? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे ना, हम लोग ये जानते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या होता है? p² + 2pq + q² क्या होता है? हम लोग बोलते हैं 1 होता है। ये हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पर देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हार्डी, ठीक है, और दूसरा का नाम था, हम लोग बोलेंगे वेनबर्ग। दूसरा का नाम क्या था? वेनबर्ग। ठीक है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। खास बात क्या था ना ये दोनों साइंटिस्ट का, कि ये दोनों साइंटिस्ट हम लोग बोलेंगे क्या थे? हम लोग बोलेंगे नॉन बायोलॉजिस्ट थे। मतलब ये इनको बायोलॉजी नहीं आता था, ये क्या थे? हम लोग बोलेंगे नॉन बायोलॉजिस्ट थे। तो नॉन बायोलॉजिस्ट थे, इसका मतलब ये क्या थे? तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब ये क्या थे? हम लोग बोलेंगे एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, दोनों को दोनों क्या थे? हम लोग बोलेंगे मैथमेटिशियन थे, याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला हार्डी एंड वेनबर्ग जो दो साइंटिस्ट थे, वो क्या थे? मैथमेटिशियन थे दोनों, और दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैथमेटिशियन थे ना, तो वो जो इक्वेशन देंगे वो बिल्कुल हम लोग बोलेंगे मैथमेटिक्स की तरह ही देंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, ये जो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, ये बिल्कुल एक मैथमेटिक्स इक्वेशन है, जिसको हम लोग p + q का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, या a + b का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हार्डी-वेनबर्ग जो मैथमेटिशियन थे, वो हम लोग बोलेंगे कैसे करके ये इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक है, तो ये दोनों, ये साइंटिस्ट जो थे हार्डी एंड वेनबर्ग जो थे, वो क्या किए? हम लोग बोलेंगे अपने इक्वेशन को देने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज के बारे में स्टडी किए? मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किए। ठीक है, क्या चीज के बारे में स्टडी किए? मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किए। ठीक है, याद रखना, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये हार्डी एंड वेनबर्ग जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया? इक्वेशन को दिया जिसको बोलते हैं p² + 2pq + q² = 1। ठीक है, तो ये हार्डी-वेनबर्ग ये इक्वेशन को कहां से दिया? तो हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग, हम लोग बोलेंगे इस इक्वेशन को कहां से लाया? हम लोग बोलेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसी का यूज करके हम लोग बोलेंगे ये हार्डी एंड वेनबर्ग क्या किया? हम लोग बोलेंगे अपना इक्वेशन को लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? मैंने यहाँ पर ये बोला कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन वो कहां से डिराइव हुआ है? तो हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हुआ है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि हार्डी एंड वेनबर्ग क्या थी? ये दोनों का दोनों मैथमेटिशियन थे, जो कि क्या किया? हम लोग बोलेंगे अपने इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या
किए, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ यहाँ पर कैसे करके एक इक्वेशन आया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही है। ठीक है, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बिल्कुल अल्ट्रा डिटेल में बताऊंगा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, अभी बस मुझे क्या करना है, हम लोग बोलेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करना है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है ना हार्डी एंड वेनबर्ग, ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही यूज करके क्या किया, हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को बनाया, हम लोग बोलेंगे डिराइव किया। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, तो देखो ध्यान से, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, हम लोग बोलेंगे दो डोमिनेंट, एक डोमिनेंट पेरेंट को लिया, एक हम लोग बोलेंगे रिसेसिव पेरेंट को लिया। तो याद करो, हम लोग जानते हैं कैपिटल टे एंड हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे था पेरेंट्स। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट पेरेंट, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी मतलब ये रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं अब हम लोग बोलेंगे कि ये पेरेंट्स है, तो इससे हम लोग बोलेंगे जो गैमेट्स बनेगा, ठीक है, उस गैमेट्स में क्या क्या एलील आएगा, तो हम लोग बोलेंगे पहला पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, फिर ये पेरेंट्स हम लोग बोलेंगे पहला पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल टी, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। यही तो गैमेट्स बनेगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन में, हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन में क्या क्या प्रोजेनी बनेगा, क्या क्या जीनोटाइप बनेगा। तो देखो ध्यान से, F1 जनरेशन में क्या बनेगा, ये टी इसके साथ हम लोग बोलेंगे आएगा, तो क्या होगा, सॉरी, ये टी इसके साथ आएगा, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये टी हम लोग बोलेंगे इसके साथ आएगा, तो क्या बनेगा, ये टी, फिर इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। देख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि F1 जनरेशन में जितना भी जीनोटाइप है वो सारा का सारा जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये समझना है कि अब हम लोग, अब मेंडल ने क्या किया था, F1 जनरेशन में जो भी हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप आया था, मैं जीनोटाइप क्या होता है मैंने बताया, आप देखना। ठीक है, जो भी जीनोटाइप आया था उस जीनोटाइप का क्या करा देता, हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग करा देता। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब हो गया कि जो भी जीनोटाइप F1 जनरेशन में आया उसको ही क्या करा दिया जाए, हम लोग बोलेंगे क्रॉस करा दिया जाए। ठीक है, क्रॉस का मतलब हो गया मैटिंग करा दिया जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं सेल्फिंग कराया मतलब कोई भी ये F1 जनरेशन का जो ये जीनोटाइप है उसके बीच में क्या करा दिया, मैटिंग करा दिया गया, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से, इससे ये पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे कि इससे जो गैमेट्स बनेगा वो गैमेट्स क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक क्या पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी, इससे क्या हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, इससे क्या पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी, इससे क्या पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, यही होता है। ठीक है, तो F2 जनरेशन में देखना ध्यान से, F2 जनरेशन में अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या क्या जीनोटाइप क्या क्या प्रोजेनी बनेगा, तो कैपिटल टी, देखो एक पॉसिबिलिटी ये बिना कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा पॉसिबिलिटी ये मिला, तीसरा पॉसिबिलिटी स्मॉल टी कैपिटल टी, जिसको हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, और चौथा पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी मिला। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो जीनोटाइप है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी वाला जो जीनोटाइप है ये क्या चीज है, ये एक बार आया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो जीनोटाइप है वो कितना बार आया, दो बार आया, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी जो जीनोटाइप वो कितना बार आया, हम लोग बोलेंगे एक बार आया। ठीक है, मैं यहाँ पर जीनोटाइप बोल रहा हूँ, तो जीनोटाइप का मतलब मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से, एक चीज मैं फिर यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक जीन है, जैसे मान लो यहाँ पर एक जीन है, जैसे मान लो यहाँ पर टी जीन है मान लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं टी जीन लिया, या ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक जीन का याद रखना है, दो एलील होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्मॉल टी। कैपिटल टी जो एलील होता है वो हो सकता है फादर से आया होगा, और स्मॉल टी किससे आया होगा, हम लोग बोलेंगे मदर से आया होगा। ठीक है, या अगर हम लोग बात करेंगे कोई एक जीन है, जैसे मान लो कि कौन सा जीन है, हम लोग बोलेंगे जैसे मान लो ए जीन है। ठीक है, इसका भी दो एलील होगा, एक क्या चीज फादर से आया होगा जिसको बोलेंगे कैपिटल है, एक किससे आया होगा, मदर से आया होगा जिसको बोलेंगे स्मॉल है। तो इसका भी हम लोग बोलेंगे दो क्या चीज है, एलील है, मतलब एक जीन का हम लोग बोलेंगे दो एलील्स होता है। ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग ये दो जो एलील है, जैसे यहाँ पर देखो कैपिटल स्मॉल है, अब ये दो एलील का हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है मैंने बताया था, जीनोटाइप क्या होता है हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। तो यहाँ पर दो एलील का क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, पहला हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, मैंने ये बताया था। अब जीनोटाइप को हम लोग जेनेटिक मेकअप भी बोल सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। अब देखो उसी तरह यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एलील है ना,
टी जीन का। तो यहाँ पर अगर इसका जीनोटाइप हम लोग देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा कैपिटल टी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या हो गया, ये जीन का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप हो गया। तो एक जीनोटाइप में देखो ध्यान से, एक जीनोटाइप में कितना एलील है, 2 एलील है। देख सकते हैं एक जीनोटाइप में कितना एलील है, 2 एलील है, याद रखना है। और मैंने क्या बोला था, मैंने ये बताया था कि इकोलॉजी के अनुसार याद रखना, इकोलॉजी के अनुसार जो इंडिविजुअल होता है ना, ठीक है, पॉपुलेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल ये किसके ये एक इंडिविजुअल को हम लोग जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप। ये मैंने बताया था, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कि मान लो ये क्या चीज है, कैपिटल है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप है, जो कि हम लोग क्या चीज है, हम लोग बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल है, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे कैपिटल स्मॉल है, तो ये भी एक इंडिविजुअल है, जिस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे कैपिटल स्मॉल है। और अगर मैं बात करूंगा, देखो मान लो ये एक इंडिविजुअल है जिसका हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे स्मॉल है। तो स्मॉल है रिप्रेजेंट करे एक इंडिविजुअल को, कैपिटल है रिप्रेजेंट करे एक इंडिविजुअल को, कैपिटल स्मॉल है रिप्रेजेंट करे एक इंडिविजुअल को। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जीनोटाइप क्या आया, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो जीनोटाइप आया वो कैपिटल टी क्या है, हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन में क्या आया, एक ही आया। देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आया, 2 बार आया। और स्मॉल टी कितना बार आया, हम लोग बोलेंगे 1 बार आया। इसी को बोलते हैं मेंडल का क्या चीज, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग कैपिटल टी जीनोटाइप का परसेंटेज देखेंगे सब में, तो कैसे निकालते थे, मैंने बताया था, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कितना बार आ रहा है, देखो ध्यान से, कितना बार, ये कितना, ये देखो, ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करके ये कर रहा हूं, समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये पॉपुलेशन है, मान लो यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या चीज है, कैपिटल टी है। यहाँ पर देखो दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक इंडिविजुअल है, देखो ध्यान से, जिसका ये जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, मेंडल प्लांट्स को लिया था, ठीक है, मैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स को लेकर समझा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे कैपिटल टी जीनोटाइप का, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे पहले देखो कैपिटल टी कितना बार आ रहा है इस पॉपुलेशन में, हम लोग बोलेंगे एक ही बार तो आ रहा है ना, देखो ध्यान से, एक ही बार तो आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना में आ रहा है, देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, ठीक है। तो कैपिटल टी हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1/4 होगा, मतलब कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.25। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल टी का जो फ्रीक्वेंसी वो क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 0.25 आ रहा है। उसी तरह देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो ध्यान से देखो, इस पॉपुलेशन में सबसे पहले देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, 2 ही बार तो आ रहा है ना, तो 2 लिख दो ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, 1 2 3 4, तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 1/2, मतलब कितना आ रहा है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आएगा, हम लोग बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह देखो ध्यान से, स्मॉल टी का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो पॉपुलेशन में स्मॉल टी जीनोटाइप कितना बार आ रहा था, एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1, कितना में आ रहा है, हम लोग बोलेंगे टोटल कितना, 1 2 3 4, टोटल जीनोटाइप 4 है तो 4 लिखेंगे, टोटल इंडिविजुअल क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, तो 1/4 मतलब कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 0.25। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0.25 ये फ्रीक्वेंसी होगा किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, स्मॉल टी जीनोटाइप का, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देखना मैं ट्रिक भी बताया था। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर खास बात क्या था, देखो ध्यान से, ये सारा का जो भी यहाँ जीनोटाइप निकला है, ठीक है, ये सारा का सम, याद रखना, सारा का सम किसके बराबर होगा, हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर होगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप जोड़ भी सकते, देखो ध्यान से, 0.25 प्लस 0.25, 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1.0 होगा, या हम लोग बोलेंगे 1 होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम लोग बात करेंगे, जो जीनोटाइप जो था उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, तो सारा जीनोटाइप का F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप है, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर होगा, ठीक है, याद रखना। या हम लोग अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो कैपिटल टी 25% होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी 50% होगा, स्मॉल टी कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 25% होगा, सबको ऐड करो देखना 100% होगा, ठीक है। या पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेंगे तो 1 आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे ये जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, इसी मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हार्डी वेनबर्ग अप्लाई किया, ठीक है, अपने इक्वेशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो हार्डी वेनबर्ग भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज किया, मेंडल का ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया, और उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग, हार्डी वेनबर्ग क्या चीज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डी वेनबर्ग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्यों हार्डी वेनबर्ग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही लेकर क्या किया था, अपना इक्वेशन को डिराइव किया था, मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को डिराइव किया था, मतलब p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको डिराइव किया था, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि हार्डी वेनबर्ग मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था। तो देखो ध्यान से एक चीज ध्यान में रखना, ये दोनों मैथमेटिशियन थे, ठीक है, ये दोनों बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या करते हैं, अलग अलग जीन के, जैसे मान लो आर जीन है, इसके लिए हम लोग एलील यूज करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसी तरह मान लो कि वाई जीन है, इसके लिए हम लोग एलील यूज करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे कैपिटल टी जीन है, तो उसके लिए एलील हम लोग यूज करते हैं, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे यूज करते हैं ना। तो ध्यान से देखना, ऐसा यूज तो बायोलॉजिस्ट करते हैं ना, लेकिन ये क्या चीज था, ये हार्डी एंड वेनबर्ग क्या हम लोग बोलिए नॉन बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जितना भी डोमिनेंट एलील है, जितना भी डोमिनेंट एलील होगा, जितना भी डोमिनेंट एलील जो होगा, जितना भी डोमिनेंट एलील होगा, सबको हम लोग क्या लिखेंगे, सबको हम लोग लिखेंगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चाहे वो कैपिटल आर रहे, चाहे वो कैपिटल वाई रहे, चाहे वो कैपिटल टी रहे, सबको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, जितना भी डोमिनेंट एलील है सबको रिप्रेजेंट किया कैपिटल पी से, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे। दूसरा हम लोग बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला कि जितना भी रिसेसिव एलील होगा, ठीक है, जितना भी रिसेसिव एलील होगा, याद रखना है, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल क्यू से। जैसे कि हम लोग बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिसेसिव एलील के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी ऐसे यूज करते हैं ना। लेकिन इन्होंने क्या की, ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बोला कि जितना भी रिसेसिव एलील होगा, चाहे कोई सा भी एलील हो रिसेसिव, उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या, ये जो साइंटिस्ट किए थे वो, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, कैपिटल टी था ना, ठीक है, और क्या था हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। देखो ध्यान से, यही था ना पेरेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, कैपिटल टी की जगह इन्होंने क्या लिखा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी इनटू, या क्रॉस कराया किसमें, स्मॉल टी, मतलब रिसेसिव एलील को इन्होंने क्या लिखा था, रिसेसिव एलील क्या लिया था, क्यू लिया था, तो क्यू इनटू क्यू, मतलब क्यू, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, सेम ऐसे ही होगा, बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, ठीक है। F1 जनरेशन में मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, आप बिल्कुल ये स्टेप को कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप को, मेंडल का ये स्टेप, इसको आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं। F1 जनरेशन में क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे PQ निकलेगा, ठीक है, मतलब 4 PQ निकलेगा, मैं एक PQ को दिखा रहा हूं यहां पर। जैसे यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी निकला ना, वैसे यहां पर कैपिटल P और हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगा, स्मॉल क्यू निकलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो या फिर कैपिटल पी स्मॉल क्यू है ना, इसका फिर से हम लोग क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, इसको मैं ऐसे यहां यहीं पर दिखा दे रहा हूं, आप पूरा कर लेना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेल्फिंग जब करा देंगे, तब देखो ध्यान से, सेल्फिंग अगर हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल पी, ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गैमेट निकलेगा स्मॉल क्यू, फिर इससे क्या होगा कैपिटल पी, फिर इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू। याद रखना, ये F2 जनरेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बस बिल्कुल सेम है, जहां पर कैपिटल टी है वहां पर कैपिटल पी है, जहां पर स्मॉल टी है वहां पर हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो F2 जनरेशन में जो हम लोग बोलेंगे, जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल पी। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी स्मॉल क्यू, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी स्मॉल क्यू, और यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, स्मॉल क्यू, देख सकते हैं, बिल्कुल यही रिजल्ट आया। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है F2 जनरेशन का, ठीक है, ये क्या चीज है, F2 जनरेशन का, किसका हम लोग बोलेंगे, हार्डी वेनबर्ग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो कैपिटल पी है ना, वो कितना बार है, हम लोग बोलेंगे एक बार, ठीक है। कैपिटल पी और क्यू कितना बार है, हम लोग बोलेंगे 2 बार, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू कितना बार है, या स्मॉल क्यू कितना बार है, हम लोग बोलेंगे एक बार। इसका मतलब कैपिटल पी जो जीनोटाइप था वो एक बार आया, कैपिटल पी स्मॉल क्यू जो जीनोटाइप था वो 2 बार आया, स्मॉल क्यू जो जीनोटाइप था वो एक बार आया, बिल्कुल देखो ध्यान से, जैसे कि मेंडल का क्या था, हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, हार्डी वेनबर्ग अपने इक्वेशन को कैसे निकाला, देखना ध्यान से।
अब इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे इसका जो फ्रीक्वेंसी निकाला, किसका, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1/1 क्या होगा 4, मतलब कितना निकलेगा, हम लोग मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से 0.25 निकलेगा, जैसे यहाँ निकला था। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी और स्मॉल क्यू, अगर इसका फ्रीक्वेंसी निकाला जाए तो ये कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 0.5, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर आया था। और स्मॉल क्यू इसका ये जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकाला जाए तो कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 0.25 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सबको इन्होंने सबको क्या किया, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, ठीक है, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ा तो देखा कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कैपिटल पी को, देखो ध्यान से, कैपिटल पी 0.25 है, ठीक है, कैपिटल पी और क्या चीज है, स्मॉल क्यू, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है यहाँ पर फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी स्मॉल क्यू, ये कितना हम लोग बोलेंगे 0.5 है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू ये कितना हम लोग बोलेंगे 0.25 है, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कैपिटल पी लिखने से अच्छा कैसे लिख दो, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे ना, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे करके लिखा, ठीक है, कैपिटल पी को कैसे लिखा, देखो ध्यान से पी स्क्वायर लिखा, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम लोग पी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, देखो ध्यान से, प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या पी क्यू प्लस पी क्यू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2pq होगा, देखो ध्यान से 2pq होगा, ठीक है, फिर से प्लस हम लोग बोलेंगे क्यू को कैसे इन्होंने लिखा, क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबको जब सारा का सारा जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी को जोड़े तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, मतलब हम लोग बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या चीज का क्या फॉर्मूला बना, हम लोग बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही देखो ध्यान से, यही क्या चीज हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग क्या चीज हम लोग बोलेंगे इक्वेशन है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो अब यहाँ पर क्या खास बात है, देखना ध्यान से, हमेशा याद रखना, हमेशा रखना यार, ठीक है, हमेशा रखना, अच्छा ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, p प्लस q का क्या चीज होल स्क्वायर भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, देख सकते हैं आप, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, p प्लस q इनटू हम लोग बोलेंगे p प्लस q इज इक्वल टू क्या चीज 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल दिया गया ना, वो प्रिंसिपल पर एक एजम्पशन था, और वो एजम्पशन क्या था, हम लोग बोलेंगे कि जो पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ठीक है, वो पॉपुलेशन में क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग होना पड़ेगा, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो ध्यान से, कैसे करके देखो, ये जो p है ना, ये p सबसे पहले किसके साथ ये करेगा, देखो ध्यान से, ये p के साथ करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे p स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ये p किसके साथ ये होगा, हम लोग जाएगा, हम लोग बोलेंगे p q के साथ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे p q, ठीक है। फिर ये q देखो ध्यान से, ये p के साथ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से p q, फिर ये q किसके साथ जाएगा, हम लोग बोलेंगे q के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं p स्क्वायर प्लस हम लोग बोलेंगे 2pq प्लस हम लोग बोलेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही क्या चीज है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है। बताने का क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, बताने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या था, रैंडम मैटिंग था, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो कैपिटल p है ना, ये रैंडम मैटिंग का मतलब क्या था, रैंडम मैटिंग का मतलब ये था कि कोई भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी एक पॉपुलेशन है, इसमें जो भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स याद रखना है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई मेल है मान लो, ठीक है, वो यहाँ पर इस पॉपुलेशन के किसी भी फीमेल तक क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, और हम लोग बोलेंगे मेटिंग कर सकता है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा मेटिंग को हम लोग क्या बोले थे, रैंडम मेटिंग। या कोई भी फीमेल इस पॉपुलेशन के किसी भी मेल के साथ क्या कर सकती है, अप्रोच कर सकती है, या हम लोग बोलेंगे मेटिंग कर सकती है, और हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम मेटिंग। मतलब एक पॉपुलेशन में सारा का सारा इंडिविजुअल एक दूसरे तक क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, मेटिंग कर सकता है, और क्या कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। वैसे मेटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम मेटिंग, ठीक है। देखो सेम यहाँ पर भी हो रहा है ना, यहाँ पर p को देखो, p यहाँ पर अप्रोच कर रहा है किसको, p को भी अप्रोच कर पा रहा है, और यही p किसको अप्रोच कर पा रहा है, हम लोग बोलेंगे q को भी अप्रोच कर पा रहा है। तो p जब p को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, p स्क्वायर, p जब q को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, p q होगा, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से, q भी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा इंडिविजुअल के साथ अप्रोच कर पा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो q यहाँ पर देखो p के साथ भी अप्रोच कर पा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर q किसके साथ अप्रोच कर पा रहा है,
खुद क्यू के साथ भी अप्रोच कर पा रहा है, ठीक है। तब जाके देखो ध्यान से ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्या चीज को बता रहा है, ये क्या चीज को बता रहा है हम लोग बोलेंगे, ये बता रहा है रैंडम मेटिंग को बता रहा है। इसका मतलब याद रखना कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल किससे रिलेटेड होगा, रैंडम मेटिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो आ रहा है, यहाँ जो स्क्वायर है ना, यही स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किसको हम लोग बोलेंगे, यही स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किसको हम लोग बोलेंगे, रैंडम मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, किसका हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कहां से आया। तो याद रखना हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कहां से आया। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम, इट इज मतलब हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेंडेलियन 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 हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो कौन सा जनरेशन से, तो हम लोग लिखेंगे F2 जनरेशन से, याद रखना है, ठीक है। F2 जनरेशन से मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन से क्या चीज डेराइव हुआ, हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है वो डेराइव हुआ, ठीक है। अब देखो खास बात क्या चीज है, ध्यान से देखना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, समझना, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब भी कभी भी देखो ध्यान से, पी स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन क्या हम लोग बोलेंगे, पी स्क्वायर है, यही इसका इक्वेशन है किसका, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को यही है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो पी स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह देखो ध्यान से 2pq को, देखो ध्यान से 2pq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, हम लोग लिख सकते हैं PQ लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, हाँ ठीक है, PQ लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्यू लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब याद रखना कि कोई भी जीन, ठीक है, जिसका हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप कैपिटल ए है, वो किसको रिप्रेजेंट कर, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी को रिप्रेजेंट कर, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर, हम लोग बोलेंगे पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर। इसका मतलब कोई भी जीन जिसका जीनोटाइप कैपिटल उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग बोलेंगे कोई भी जीन जिसका हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो याद रखना है 2pq को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है, 2pq को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे 2pq को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें, हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में, याद रखना है। और देखो ध्यान से स्मॉल क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव जो एलील है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज, स्मॉल क्यू जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बताने का क्या मतलब हुआ, मेरा बताने का मतलब ये हो गया कि कभी भी याद रखना होमोजाइगस अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, होमोजाइगस अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा, होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस अगर डोमिनेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब दिमाग में तुरंत आना है कैपिटल है, इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा, कैपिटल है किसके इक्विवेलेंट है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी, या हम लोग बोलेंगे किसके इक्विवेलेंट है, हम लोग बोलेंगे पी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, ठीक, याद रखना है। देखो ध्यान से, ये कैपिटल पी क्या चीज है, होमोजाइगस डोमिनेंट ही तो है ना, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हेट्रोजाइगस दिया हुआ रहेगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिखा हुआ रहेगा, या सिंपल अगर हेट्रोजाइगस लिखा हुआ रहेगा या डोमिनेंट लिखा हुआ रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ, कैपिटल है स्मॉल यही मतलब हुआ ना। तो वो क्या चीज को बता रहा है, वो बता रहा है वो किसके बराबर होगा, हम लोग बोलेंगे वो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के 2pq के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए को, q क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि कौन सा, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस, हम लोग बोलेंगे अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा होमोजाइगस रिसेसिव दिया हुआ रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव एलील दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं। इसका मतलब वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से, इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू स्क्वायर बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जहां भी हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस दिया हुआ रहेगा डोमिनेंट, तो तुरंत दिमाग में क्या आना है, कैपिटल पी या पी स्क्वायर। जहां पर हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस दिया हुआ है, तो दोनों दिमाग में क्या आना है, हम लोग बोलेंगे 2pq, और जहां पर होमोजाइगस रिसेसिव दिया हुआ है, तो तुरंत दिमाग में क्या आना है, हम लोग बोलेंगे क्यू स्क्वायर। तो सिंपल हम लोग ये बताने का मेरा ये मतलब है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसमें जो पी स्क्वायर है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना, होमोजाइगस डोमिनेंट को, ठीक है,
याद रखना, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कोई भी जीन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कैपिटल ए को लिया, यहाँ पर कैपिटल टी भी लिखा हुआ रहेगा, तो वो याद रखना है। हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कैपिटल पी है, या हम लोग बोलेंगे पी स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये इक्वेशन, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अगर एलील है, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कोई भी, ठीक है। तो याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन की किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग बोलेंगे ये 2pq को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल P और स्मॉल p क्या कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कितना हेटेरोजाइगस हम लोग बोलेंगे, 2 हेटेरोजाइगस, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो होमोजाइगस कितना है, 1 है ना, इसीलिए हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आएगा। यहाँ पर q ये होमोजाइगस और जो रिसेसिव वो कितना है, एक ही तो है ना, ठीक है। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, q स्क्वायर ही आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर p स्क्वायर लिख रहे हैं, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर q स्क्वायर लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2pq लिख रहे हैं। उस तरह होमोजाइगस रिसेसिव का देखो ध्यान से, होमोजाइगस रिसेसिव तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए से, स्मॉल याद रखना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल q को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे स्मॉल q, या हम लोग बोलेंगे q स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन का, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये रखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है, क्वेश्चन बहुत आसान आता है इससे, ठीक है। बस प्रैक्टिस का जरूरत है, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सीएस अगर नेट का भी जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस अलग बुक से भी मैंने लिया है उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है। अब देखो, अब एक चीज देखो ध्यान से, ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, जीनोटाइप है, ठीक है। ये क्या चीज है, जीनोटाइप है, ये सब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप है। कौन सा हम लोग बोलेंगे, ये सब, ये PQ, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, जीनोटाइप है। मैंने बताया था जीनोटाइप कि एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है एक जीनोटाइप, या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है एक जीनोटाइप को, या हम लोग बोलेंगे किसी भी इंडिविजुअल का अगर जीनोटाइप PP है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, होमोजाइगस, क्या चीज है, डोमिनेंट है, ठीक है, मैंने बताया है। अब ध्यान से देखो, ये जो हार्डी वेनबर्ग जो इक्वेशन को दिया ना, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये याद रखना, ये किससे रिलेटेड, देख सकते हैं सब सारा का सारा जीनोटाइप ही तो है ना। तो ये वाला जो इक्वेशन को दिया, इसको हम लोग बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड होगा, इससे क्या निकलेगा, इससे याद रखना है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है ना, वो हम लोग बोलेंगे किससे निकलेगा, हम लोग बोलेंगे इसी फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये इसका सम क्या होगा, 1 के बराबर है ना। सिमिलरली अगर हम लोग, मैंने बताया था, अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो हम लोग हार्डी वेनबर्ग कैसे करके यूज करते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये भी मैंने बताया था। p प्लस क्यू का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि दो ही तो एलिल है ना, एक क्या चीज है, p है, और एक क्या चीज है, q है, दोनों का सम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 होगा, ठीक है। और अगर हम लोग जीनोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया था, देखो ध्यान से, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पॉसिबिलिटी लेके बताया था कि p कितना है, यहाँ पर 0.25 है, pq कितना है, हम लोग बोलेंगे 0.5 है, और यहाँ पर q कितना है, q हम लोग बोलेंगे 0.25, सबको जोड़ देना 1 आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, pp, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, pq, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, pq, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, qq, यही है ना, देखो ध्यान से, यही इसी को मैं लिखा हूँ, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, और ये एक इंडिविजुअल है। तो अब अगर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, देखना ध्यान से, अब अगर हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइपिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, p प्लस q इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, p प्लस q इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो क्या, ध्यान से कैसे करके आ जाएगा 1, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ये कितना है, ये कितना है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब p यहाँ पर निकालो। तो ये भी मैंने बताया था कैसे करके निकालते हैं, तो दो ही एलिल है ना, ठीक है, एक p है एक q है। तो p का अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें देखो कि p कितना बार आ रहा है, ये जो p एलिल है वो कितना बार है, 1 2 3 4 4 बार आया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4। कितना में आया, तो देखो ध्यान से, टोटल कितना हम लोग बोलेंगे 4, जीनोटाइप का मतलब कितना, 8 एलिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1/2। तो यहाँ पर p का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 0.5 आएगा।
उसी तरह क्यू एलील का फ्रीक्वेंसी निकालो, देखो ध्यान से क्यू कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है तो 4 लिख दो, डिवाइडेड बाई टोटल एलील को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। अब देखो ध्यान से P प्लस Q इज इक्वल टू 1 आना ही चाहिए, देख सकते हो ध्यान से यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5, देखो जोड़ो इसको, कितना आ रहा है हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है इसका मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो हार्टी वेनबर्ग जो इक्वेशन है वो क्या होता है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के लिए जो हार्टी वेनबर्ग जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर मिटा के क्या करता हूँ, मैं कुछ बताता हूँ यहाँ पर मिटा के, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पर देखना एक चीज, देखो एक चीज मैं बताने भूल गया, एक चीज दिमाग में रखना, देखो ध्यान से ये इक्वेशन है ना, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस हम लोग बोलेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही था, याद करो। यहाँ पर देखो इससे पहले मैंने क्या बताया था, pp यहाँ पर प्लस हम लोग बोलेंगे क्या था, pq प्लस क्या था हम लोग बोलेंगे pq प्लस क्या था हम लोग बोलेंगे qq इज इक्वल टू 1। कितना पॉसिबिलिटी था याद करो, मैंने बताया था 0.25, इसका पॉसिबिलिटी कितना था मैंने बताया था 0.5, और इसका पॉसिबिलिटी कितना था हम लोग बोलेंगे 0.25, तभी तो सबको ऐड करा था तो कितना आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग को एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है इससे, ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, एक क्या चीज है, एक कैपिटल P एलील है और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्मॉल q एलील है, यही एलील है, ठीक है। या अगर हम लोग अगर यहाँ पर मान लो कि अगर मान लो एक जीन रहता है, ए जीन रहता तो वहां पर ए जीन का दो ही एलील होता है, एक कैपिटल ए होता है, एक स्मॉल ए होता, ठीक है। कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर P से और स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है Q से, सिंपल है। तो एलील निकालने के लिए देखो ध्यान से क्या करना है, हम लोग जानते हैं एलील मतलब P और Q निकालने के लिए क्या करना है, देखो ध्यान से ये यहाँ पर देखो हार्टी वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या है, p स्क्वायर है ना, ठीक है, याद रखना है p स्क्वायर है, p स्क्वायर का वैल्यू कितना हम लोग बोलेंगे 0.5 है, ठीक है, सॉरी 0.25 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर हटाइएगा, ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अंडर रूट को फिर सॉल्व करो, देखो ध्यान से कितना हो रहा है हम लोग बोलेंगे, ये कितना हो रहा है, देखो ध्यान से ये कितना होगा हम लोग बोलेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 5 होगा, और हम लोग बोलेंगे ये 100 का कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो ध्यान से 0.5। तो P जो P एलील का हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कितना निकला 0.5, बस कुछ नहीं करना, हम लोग बोलेंगे बस अंडर रूट कर देना, ठीक है। उसी तरह देखो Q अगर हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज है, Q स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.25, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे स्क्वायर हटेगा तो क्या, स्क्वायर अगर हटेगा, ठीक है, तो क्या क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो रूट लगा दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 0.25 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, हम लोग बोलेंगे नीचे हम लोग 2 जीरो आएगा, मतलब 100 होगा, ठीक है। अब आप इसको ये कीजिए, देखो ध्यान से, अब 25 का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट 5 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, तो कितना होगा 0.5। तो आप देखो P का भी वैल्यू 0.5 है और Q का भी वैल्यू 0.5 है, देखो तो देखो ध्यान से P प्लस Q इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो देखो ध्यान से यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 दोनों को जोड़ो, देखना कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग बोलेंगे, इस इक्वेशन से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है हम लोग को अंडर रूट करना है, ठीक है। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, इस चीज को भी दिमाग में रखना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखना, अगर हम लोग बात करेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, देखना ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखना वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे एक जीन के लिए 2 एलील प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बोलेंगे, याद रखना डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग बोलेंगे एक जीन के लिए 2 एलील्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए जीन है, ठीक है, तो इसके लिए कितने एलील होगा, हम लोग बोलेंगे 2 एलील होगा, एक को बोलेंगे कैपिटल ए, एक को बोलेंगे स्मॉल ए, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो कि बी जीन होगा तो बी जीन का भी 2 एलील होगा, एक क्या होगा कैपिटल बी और क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्मॉल बी, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, याद रखना है। तो जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा ना उसमें याद रखना 2 एलील्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर 2 एलील, अगर ऐसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या चीज प्रेजेंट हो, हम लोग बोलेंगे 2 एलील प्रेजेंट हो, ठीक है, वैसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 एलील प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब हम लोग यहाँ पर उस एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, P एंड Q से, हार्टी वेनबर्ग का जो ये है इक्वेशन उससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 ही एलील है, एक P है एक Q है, ठीक है। तब याद रखना है, तब याद रखना है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैपिटल P को कैपिटल A भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड हम लोग स्मॉल q को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a भी लिख सकते हैं। अगर जीन ए का बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
तब याद रखना है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो एलील है, ठीक है, पी एंड क्यू, या हम लोग बोल सकते हैं ए एंड स्मॉल है, तब इसके लिए जो हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, या हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन होता है वो याद रखना क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज 2p क्यूब, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो वैसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसके पास कितना एलील है, दो एलील है, तब उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन होता है वो p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एलील भी हो सकता है, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम लोग बोलेंगे कितना एलील हो सकता है, 3 एलील्स भी हो सकता है, इस चीज को भी दिमाग में रखना, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम लोग बोलेंगे 3 एलील्स भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसका, ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप में देखो ध्यान से, ब्लड ग्रुप में देखो ध्यान से, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ए ब्लड ग्रुप है, या एबीओ ब्लड ग्रुप भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आई बी, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आई ओ, ठीक है। तो आई ए के लिए हम लोग बोलेंगे, आई ए के लिए जो एलील है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पी है, ठीक है। आई बी के लिए जो एलील है वो क्या है, क्यू है, और आई ओ के लिए जो एलील है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो इस कंडीशन में अगर 3 एलील दिया गया है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, क्या हम लोग बोलेंगे, फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है जिसमें क्या आएगा पी क्यू आर, ये 3 एलील है, ठीक है। तब इसके लिए याद रखना हार्डी-वेनबर्ग क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसके लिए क्या हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालना है, देखो और करके इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये p q r का क्या बनाओ, ये होमोजाइगस बनाओ, ठीक है, होमोजाइगस बनाओ, सबसे पहले होमोजाइगस बनाओ, तो p का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे p स्क्वायर होगा होमोजाइगस, ठीक है। फिर क्या होगा, q का क्या होगा, होमोजाइगस q स्क्वायर होगा, मतलब q q, फिर r का होमोजाइगस क्या होगा, r r मतलब r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब सबको क्या करो, देखो ध्यान से, अब सबको रेंडम मैचिंग कराओ, मतलब p का किसके साथ, q के साथ भी होगा, p का किसके साथ, r के साथ भी होगा, तो 2p 2 का देखो ध्यान से 2pq ऐसा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, p का r के साथ तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2pr, ठीक है, खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो q के लिए, अब देखो ध्यान से, q फिर किससे ये करेगा, हम लोग बोलेंगे q r के साथ मेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 क्या चीज, हम लोग बोलेंगे qr इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है। तो याद रखना ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे इक्वेशन है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे, डिप्लॉयड पॉपुलेशन में जिसके पास हम लोग बोलेंगे 3 एलील प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, तो यही हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन होगा, ठीक है। तो याद रखना इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आगे बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो समझना है एक चीज, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर ये तो मैं बताया था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे किसके लिए था, हम लोग बोलेंगे ये था जीनोटाइप के लिए, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन एलीलिक फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए याद रखना, एलील फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। उसी तरह यहाँ पर एलील फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या होगा, p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि वैसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसके पास हम लोग बोलेंगे कितना एलील है, हम लोग बोलेंगे 4 एलील्स है, ठीक है, 4 एलील्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे रैबिट का, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रैबिट का अगर हम लोग कोट कलर का बात करेंगे तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 4 एलील प्रेजेंट होगा। तो 4 एलील को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, p q r s। तब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसके लिए इक्वेशन बनेगा p प्लस q प्लस r प्लस s का क्या चीज हम लोग बोलेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान, सबसे पहले जितना भी है ना यहाँ पर सिंबल या एलील सबका होमोजाइगस फॉर्म निकालो, ठीक है। तो p का होमोजाइगस क्या होगा, pp होगा, मतलब p स्क्वायर। उसी तरह q का होमोजाइगस क्या होगा, q मतलब q स्क्वायर। r का होमोजाइगस क्या होगा, r मतलब r स्क्वायर। s का होमोजाइगस s मतलब s स्क्वायर। ये खत्म हो गया। अब p को देखो ध्यान से, प्लस हम लोग बोलेंगे 2p का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2pq, देखो ध्यान से, प्लस क्या होगा 2pq, ठीक है। प्लस हम लोग बोलेंगे, अब इस p को किसके साथ करा दो, ये r के साथ ये करा दो, ये मतलब क्रॉस, या हम लोग बोलेंगे r के साथ जाएगा तो क्या क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2p r होगा, ठीक है। उसी तरह ये p फिर किसके साथ जाएगा, हम लोग बोलेंगे s के साथ जाएगा तो क्या होगा 2ps होगा, ठीक है। p का काम खत्म। अब q में आ जाओ, q में देखो ध्यान से, ये q किसके साथ जाएगा, हम लोग बोलेंगे r के साथ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2qr प्लस, अब देखो ये q किसके साथ जाएगा, s के साथ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे प्लस 2qs
प्लस देखो ध्यान से, ये क्यू का काम खत्म हो गया, आर बच गया, आर किसके साथ जाएगा, एस के साथ जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे प्लस 2RS इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, देख सकते हैं आप, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन फॉर हम लोग बोलेंगे 4 एलील इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसके लिए ये तो जीनोटाइप का था ना, अगर हम लोग एलिलिक जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा भी गया है इससे, और क्वेश्चंस हो सकते हैं इन फ्यूचर आ भी जाए, और कभी कभी ये इक्वेशन 2 मार्क्स में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना, कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, P प्लस Q का होल स्क्वायर में देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या कर दो, ये तो खैर आपको A प्लस B का होल स्क्वायर में आप जान जाएंगे, या फिर अगर नहीं भी जानिएगा तो क्या करना है, सबसे पहले P का होमोजाइगस करो। ठीक है, P मतलब P स्क्वायर, Q का होमोजाइगस करो, Q मतलब Q स्क्वायर। अब P को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, Q के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2PQ, याद रखना। उसी तरह यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, सब कुछ वैसे ही जा रहा है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो गया, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन हो गया फॉर 2 एलील्स, फॉर 3 एलील्स एंड हम लोग बोलेंगे 4 एलील्स। ठीक है, अब देखो ये तो था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ना, अगर मान लो टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहे, इससे भी क्वेश्चंस आने लगा है, टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर रहे, ठीक है, टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहे, इसमें एनिमल तो नहीं आता है टेट्राप्लॉयड में या टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, इसमें क्या आता है हम लोग बोलेंगे, इसमें आता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मोस्टली प्लांट्स आता है। ठीक है, टेट्राप्लॉयड का मतलब हो गया कि वैसा एनिमल जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 4 एलील्स मिलेगा, ये, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा एनिमल जिसमें क्या मिलेगा, 2 एलील्स मिलेगा, लेकिन अगर 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, लेकिन जो टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा ना, याद रखना उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4 एलील्स मिलेगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। जैसे हम लोग बोलेंगे फॉर एग्जांपल, हम लोग बोलेंगे मान लो एक इंडिविजुअल है, या हम लोग बोलेंगे एक प्लांट है, उसमें कितना एलील्स होगा, हम लोग बोलेंगे 4 एलील्स होगा ऐसे करके। ठीक है, उसका दूसरा प्लांट है, उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके 4 एलील्स होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ना, अगर एनिमल का बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल में हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसका जीनोटाइप कैपिटल है, तो इसका मतलब 2 एलील है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे इसका जीनोटाइप मान लो क्या चीज है, स्मॉल है। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा हूं, इसका मतलब इसमें 2 एलील है। लेकिन याद रखना है टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब प्लांट होता है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कितना एलील प्रेजेंट होगा, 4 एलील प्रेजेंट होगा। कितना एलील प्रेजेंट होगा, 4 एलील प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी गया, न्यूमेरिकल्स पूछा गया। ठीक है, लेकिन टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या होता है, कैसे करके बनता है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बोलते हैं, जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस पे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, आसान है बहुत। देखो क्या चीज है, याद है टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के लिए कितना एलील्स होगा, 4 एलील्स होगा, एक जीन के लिए कितना एलील होगा, 4 एलील्स होगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो पेरेंट्स है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है, पेरेंट्स है। ये दोनों पेरेंट्स में जब हम लोग बोलेंगे क्रॉस होगा, तो इससे हम लोग बोलेंगे जो इंडिविजुअल बनेगा, या हम लोग बोल सकते हैं जो प्लांट बनेगा, या हम लोग बोलेंगे जो प्रोजेनी बनेगा, उसमें जो जीनोटाइप होगा वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा। देखो ध्यान से, इससे 2 आएगा, ठीक है, इससे हम लोग बोलेंगे 2 आएगा, और इससे कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 2 आएगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेट्राप्लॉयडी ऑर्गेनिज्म होगा। देखो ध्यान से, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये था F1 जनरेशन में। ठीक है, ये था F1 जनरेशन का। अब ध्यान से देखो, अब इस ये जो F1 जनरेशन है, इसको खुद से मतलब सेल्फिंग करा दो ऐसे करके। ठीक है, सेल्फिंग अगर हम लोग करा देते हैं, तब याद रखना F2 जनरेशन में क्या क्या हम लोग बोलेंगे, पॉसिबल जीनोटाइप आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, और उस पॉसिबल जीनोटाइप को देख के हम लोग क्या करेंगे, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या आएगा, सबसे पहला याद रखते हैं, मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। पहला तरीका शॉर्टकट तरीका है, देखो ध्यान से, पहला तरीका में देखो ध्यान से, ये पहला तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका है, लॉन्ग कट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप आएगा। पहला देखो ध्यान से, कितना हम लोग बोलेंगे, कितना है, 4 कैपिटल ए है ना, तो याद रखना पहला पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे चारों में से चारों कैपिटल ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे चारों कैपिटल ए आएगा। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हम लोग बोलेंगे, 4 कैपिटल ए में से हम लोग बोलेंगे 3 कैपिटल ए आएगा। ठीक है, 3 कैपिटल ए आएगा, 1 स्मॉल ए आएगा। अगला पॉसिबिलिटी क्या हम लोग बोलेंगे, 4 कैपिटल ए में से क्या होगा, 2 कैपिटल ए आएगा, 2 स्मॉल ए आएगा। अगला पॉसिबिलिटी क्या हम लोग बोलेंगे, 4 कैपिटल ए में से 1 कैपिटल ए आएगा, 3 क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा। और अगला पॉसिबिलिटी क्या हम लोग बोलेंगे, 4 कैपिटल ए में से कोई भी कैपिटल ए नहीं आएगा, सारा का सारा क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, यही हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, ये क्या बोलते हैं, जीनोटाइप आएगा। मैं यहाँ पर बताऊंगा भी। ठीक है, पंडित स्क्वायर मेथड से भी बताऊंगा।
अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या चीज है, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या समझना है, देखो ध्यान से, टोटल कितना होगा हम लोग बोलेंगे, टोटल 16 होता है, ठीक है। इसका नंबर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 16 होगा। कैसे करके होगा, तो हम लोग इसको करते हैं 1, इसको हम लोग लिखते हैं 4, इसको हम लोग लिखते हैं 6, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 1। सबको जोड़ो, देखो 4 + 6 10 + 4 14 15 16, टोटल कितना आना चाहिए, 16 जीनोटाइप्स यहाँ पर आना चाहिए। कैसे आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ये ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चीज है, समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल ए है ना, इसको हम लोग अगर हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से कोरिलेट करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी 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 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल ए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी पी पी, और स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल ए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी पी, और स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू। यहाँ पर जो कैपिटल ए उसको क्या लिख सकते हैं, पी, और स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, क्यू 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 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यू 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 लिख सकते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बार आएगा, 1 बार आएगा, ये कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, ये कितना बार आएगा, 6 बार आएगा, ये कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, ये कितना बार आएगा, 1 बार आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग p⁴ लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4p⁴, और क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे p², 2p इसीलिए, और क्या लिख सकते हैं, q² लिख सकते हैं, प्लस हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4p, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, q⁴ लिख सकते हैं, प्लस हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, q⁴ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 होगा। तो यही जो इक्वेशन है, याद रखना, यही इक्वेशन हम लोग बोलेंगे टेट्राप्लॉइड जो पॉपुलेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके लिए हार्डी वेनबर्ग ने दिया, ठीक है। ये इक्वेशन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर 1 कैसे मैं लिया, यहाँ पर 4 कैसे मैं लिया, यहाँ पर 6 कैसे लिया, यहाँ पर 4 कैसे लिया, यहाँ पर 1 कैसे लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैसे मतलब बता दिया शॉर्टकट तरीके में कि यहाँ पर 4 कैपिटल ए में पहला पॉसिबिलिटी कि चारों का चारों कैपिटल ए होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 3 कैपिटल ए होगा, 1 स्मॉल ए होगा, तीसरा पॉसिबिलिटी है 2 कैपिटल ए होगा तो 2 स्मॉल ए बचेगा, चौथा पॉसिबिलिटी 1 कैपिटल ए होगा तो 3 स्मॉल ए होगा, और पांचवा पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे चारों में से कोई भी कैपिटल ए नहीं होगा तो क्या होगा, सारा का सारा स्मॉल ए होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपिटल ए वाला जो है सारा का सारा वो 1 बार आएगा, 3 कैपिटल ए और 1 स्मॉल ए वाला 4 बार आएगा, 2 कैपिटल ए और 2 स्मॉल ए वाला 6 बार आएगा, 1 कैपिटल ए और 3 स्मॉल ए वाला 4 बार आएगा, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए वाला सारा का सारा 1 बार आएगा, ठीक है, याद रखना है। अब इससे देखो ध्यान से, हम लोग क्या बना दिया, हार्डी वेनबर्ग क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे इक्वेशन हम लोग यहाँ पर बना दिए, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट तरीका, इस चीज को दिमाग में रखना है। इससे क्वेश्चंस आया है सीएसआर नेट दिसंबर में, इससे क्वेश्चन 2023 में, इससे दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, एक न्यूमेरिकल्स था, कुछ नहीं करना था न्यूमेरिकल्स में, बस ये फॉर्मूला में पुट करना था। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इस चीज को दिमाग में रखना, और आपके दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि कैसे करके यहाँ पर ये सब आ रहा है, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर ये चीज को बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। पन्नेट स्क्वायर मेथड से मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, यही है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर क्या पेरेंट्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे ए, क्योंकि टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसको मेट करा दिया, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। ये पेरेंट्स है। तो अब इससे हम लोग बोलेंगे जो पॉसिबिलिटी आएगा वो क्या आएगा, कि पॉसिबिलिटी बनेगा क्या चीज, यहाँ से क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए, यहाँ से क्या आएगा कैपिटल ए, यहाँ से क्या आएगा स्मॉल ए, यहाँ से क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। तो F1 जनरेशन में यहाँ पर जो मतलब ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, वो भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे ये जो एलील होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है। अब देखो F1 जनरेशन में फिर से क्या करा दे रहे हैं, हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग करा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, यही था ना F1 जनरेशन में क्या कराना था, सेल्फिंग कराना था, ठीक है। अब जब देखो ध्यान से सेल्फिंग करा देंगे तो हम लोग, ये तो मैं शॉर्टकट तरीका बताया ना। अब मैं देखो यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर मेथड से बता रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में भी पन्नेट स्क्वायर को मैं बताऊंगा, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पन्नेट स्क्वायर में बना रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। और याद रखना ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, फिर क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर क्या होगा स्मॉल ए, यही पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। इससे देखो ध्यान से,
यही निकलेगा ना, कैपिटल ए एक बार निकलेगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल है, और चौथा पॉसिबिलिटी क्या होगा, स्मॉल ए, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसी तरह इसको भी सेम यहाँ पर अरेंज कर दो, कैपिटल ए को यहाँ पर भी, और कैपिटल स्मॉल ए को यहाँ पर कर दो, स्मॉल ए कैपिटल ए को फिर यहाँ पर लिख दो, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए को फिर यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, इसको इसके साथ लिखो, किसको हम लोग बोलेंगे, कैपिटल ए, फिर यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए, ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसको इसके साथ यहाँ पर देखो, कैपिटल ए, अब यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका काम भी खत्म। अब देखो ये वाला बॉक्स के लिए क्या चीज है, कैपिटल ए है, और ये क्या चीज है, स्मॉल ए कैपिटल ए, इसका भी काम खत्म। अब इस बॉक्स के लिए देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, कैपिटल ए, और ये क्या चीज है, स्मॉल ए, आ गया, ठीक है। अब इस बॉक्स को फिल करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख दूं इसको ऐसे करके, ए ऐसे लिख दिया मैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस बॉक्स के लिए कैपिटल ए स्मॉल है, और ये क्या चीज है, कैपिटल ए स्मॉल, इसको मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्टली, ए ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस बॉक्स के लिए देखो ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल है कैपिटल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल है स्मॉल है, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दिया। अब मैं देखो ध्यान से, इस बॉक्स के लिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब ध्यान से इस बॉक्स को फिल करता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए कैपिटल है, और यहाँ पर क्या कैपिटल है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉक्स के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए कैपिटल है, ये है। अब इसके लिए क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैपिटल है, स्मॉल है, सिंपल, ठीक है। अब इस बॉक्स के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए कैपिटल है, और ये क्या चीज है, स्मॉल ए कैपिटल है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैपिटल है, स्मॉल है, सिंपल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बॉक्स के लिए यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, स्मॉल ए कैपिटल है, और इसके लिए क्या हम लोग बोलेंगे, स्मॉल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैपिटल है, और यहाँ पर ऐसे स्मॉल है, यही बात बराबर है, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स के लिए यहाँ पर देखो ध्यान से, स्मॉल है कैपिटल होगा, यहाँ पर स्मॉल है कैपिटल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कैपिटल है, स्मॉल है। इस बॉक्स के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल है कैपिटल है, स्मॉल यही है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्टली, कैपिटल है, और यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, यही बात बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ के लिए देखो ध्यान से, स्मॉल है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल है कैपिटल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैपिटल है, और यहाँ पर ऐसे स्मॉल है, सजा के लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर के लिए देखो ध्यान से, स्मॉल है, इधर से और इधर से क्या है, स्मॉल है, यही पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो ध्यान से, समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर टोटल काउंट करो कितना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा था, 16 लिखा था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कैपिटल है कितना बार आया था, हम लोग बोलेंगे एक बार आया था, देखो ध्यान से, आप कैपिटल है, देखो ध्यान से, आप एक ही बार तो आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बार आया, देखो ध्यान से, एक बार आया ना, तो मैं यहाँ पर लिख दिया एक बार आया, देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, कैपिटल, ये कितना बार आया, एक बार आया, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ए का चलो कर लेते हैं, कितना बार आता है, एक बार आता है ना। अब देखो खोजो यहाँ पर स्मॉल ए, ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना, तो स्मॉल ए, ये भी कितना आया, एक बार आया, तो इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 3 कैपिटल है, 1 स्मॉल है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 कैपिटल है, 1 स्मॉल है, ये कितना बार आया था, 4 बार यहाँ पर मैं लिखा था ना, देखो यहाँ पर 4 बार आएगा, देखो ध्यान से, खोजो यहाँ पर, देखो ये पहला एक बार आया, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ध्यान से, ये वाला इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा बार आया, ठीक है, 2 बार आया। अब देखो ये तीसरा बार आया, और ये चौथा बार आया, देखो ध्यान से, 4 बार आया ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 4, और तो कहीं आ नहीं रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, खोज सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा था 4। अब देखो अगला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अगला है कैपिटल है, स्मॉल है, ये कितना बार आया, 6 बार आया, तो देखो ध्यान से 6 बार आया होगा, देखो ध्यान से, कैपिटल स्मॉल है, 1 बार आया, कैपिटल स्मॉल 2 बार आया, कैपिटल स्मॉल 3 बार आया, कैपिटल स्मॉल 4 बार आया, कैपिटल स्मॉल 5 बार आया, और यहाँ पर देखो कैपिटल स्मॉल कितना बार आया, 6 बार आया, तो 6 मैं लिखा था यहाँ पर, ठीक है। अब क्या चीज है, देखो ध्यान से, अब क्या चीज है, यहाँ 4 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैपिटल है, 3 स्मॉल है, ये कितना बार आया, 4 बार आया, तो देखो ध्यान से 4 बार आया होगा ना, एक कैपिटल 3 स्मॉल है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो कितना बार आया, 4 बार आया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, हम लोग बोलेंगे, जब मैं हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन बनाया, तो हम लोग क्या से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 4 बार आया है। जैसे कि याद करो, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए हार्डी-वेनबर्ग क्या था, ऐसे था ना, पी प्लस हम लोग क्या बोले थे, पी क्यू प्लस क्या बोले थे, पी क्यू प्लस क्या लिखे थे, क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी को हम लोग क्या लिखे थे, पी स्क्वायर लिखे थे। यहाँ पर देखो 2 बार आया था ना, पी क्यू तो हम लोग क्या लिखे थे, 2pq लिखे थे ना, ठीक है, प्लस क्या लिखे थे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो है ये कितना बार आया, 4 बार आया, इसीलिए हम लोग क्या लिखे, 4 लिखे हैं। यहाँ पर ये कितना बार आया,
6 बार आया कौन, हम लोग बोलेंगे ये ए और स्मॉल ए स्मॉल, इसीलिए हम लोग 6 से 6 बार लिखे, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, सिंपल। उसी तरह यहाँ पर देखो ये 4 बार आया है कैपिटल ए और हम लोग बोलेंगे 3 स्मॉल है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं 4 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये एक बार आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा Q4, ठीक है। तो याद रखना ये हम लोग बोलेंगे टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या चीज है, हार्डी-वेनबर्ग क्या चीज हम लोग बोलेंगे इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके आता है, तो इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन फ्यूचर में, ये इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सीएसआईआर में दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन को कराऊंगा, और वो क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसी पे बेस्ड था, जो कि देख सकते हैं कितना आसान है ये फॉर्मूला को अगर याद नहीं भी रहा तब भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको ट्रिक पता होगा तो, ठीक है। तो यही ट्रिक था, देखो ध्यान से, जो मैं यहाँ पर ट्रिक लगाया, और जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ट्रिक। ये एक्चुअली पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस है ना, उसका ही ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक तरह से मिलता जुलता उसी पे बेस्ड है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ट्रिक मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, इसके बाद मैं और एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसका बेसिक क्या था वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मान लो कि कोई ऐसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो जो कि जिसका क्रोमोसोम एक्स लिंक हो, मतलब हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम हो, तब उसके लिए हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या बनता है, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर डिप्लॉयड पॉपुलेशन है, ठीक है, डिप्लॉयड पॉपुलेशन है और जीन जो प्रेजेंट है वो कहां पर है, हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक, मतलब जीन एक्स लिंक है, मतलब हम लोग बोलेंगे जीन प्रेजेंट किस में, हम लोग बोलेंगे एक्स क्रोमोसोम में, या हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम में है, तब उसके लिए हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पे जीन क्या चीज है लोकेटेड, या हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम पे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जीन लोकेटेड, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस चीज को याद रखना, देखो क्या चीज है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले फीमेल का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो मैं ध्यान से, यहाँ पर मैं 3 फीमेल इंडिविजुअल्स बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे करके बनाया, ठीक है। ये पहला जो फीमेल जो है, ठीक है, ये पहला फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है। ये दूसरा फीमेल इंडिविजुअल है और ये तीसरा फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है। पहला जो फीमेल इंडिविजुअल है ना, इसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, XX होगा, ठीक है। इस दूसरा का भी XX होगा, तीसरा का भी क्या होगा, XX होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बनता है, देखो ध्यान से, कि XX क्या हो, हम लोग बोलेंगे कैपिटल P हो, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो, ये बिल्कुल हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट हो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, कैपिटल P और हम लोग बोलेंगे स्मॉल q, मतलब यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है, या हम लोग बोलेंगे ये जो फीमेल है, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा, PQ मतलब हेटेरोजाइगस। और ये जो फीमेल है इसका जो जीनोटाइप है वो किस कंडीशन में आ गया, हम लोग बोलेंगे स्मॉल q मतलब होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, यही पॉसिबिलिटी बनेगा ना। तो इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए क्या क्या जो इसके लिए हार्डी-वेनबर्ग जो ये बनेगी इक्वेशन, वो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, क्या बनेगा, p² प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज 2pq प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज q²। याद रखना, हेटेरोजाइगस को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ये 2pq के फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 होगा। इस चीज को याद रखना, मतलब नॉर्मल जो, मतलब हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है, नॉर्मल जो हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है ना, वही हम लोग बोलेंगे, सॉरी, नॉर्मल जो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन होता है ना, वही इक्वेशन फॉलो होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे फीमेल इंडिविजुअल के लिए, याद रखना है, ठीक है। जब हम लोग बोलेंगे जीन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड हो उसके लिए, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो, अब अगर हम लोग मेल का बात करेंगे, ठीक है, मेल के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये मान लो पहला मेल है, ठीक है, ये दूसरा मेल है, याद रखना, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। ये पहला मेल है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा मेल है। पहला मेल क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे XY क्रोमोसोम होगा, दूसरा मेल क्या होगा, दूसरा में भी XY क्रोमोसोम होगा। दो पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम पे क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर मैं कैपिटल P ले रहा हूँ, ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी एक्स क्रोमोसोम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे Q मतलब स्मॉल q प्रेजेंट होगा। यही दो पॉसिबिलिटी तो बन रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि एक्स लिंक है ना, इसीलिए एक्स में ही मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे जीन को लिख रहा हूँ, ठीक है, या एलील्स को लिख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ये y का तो कोई रोल है नहीं ना, यहाँ पर y का तो कोई रोल नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर y को हम लोग नहीं भी दिखा सकते हैं, या दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाइए तभी चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो एलील फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी होगा वो इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होगा। अब ये एलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, ठीक है। एलील का मतलब वो क्या हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, एलील का मतलब क्या चीज, एक ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यहाँ पर जीन, ठीक है, जैसे कि एक्स जीन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
एक ही हाँ एक से जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एलील फ्रीक्वेंसी, क्या हम लोग बोलेंगे ये जो एलील है ना पी वो किस क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं एलील फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों में रहता है एक्स और वाई तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर वाई का कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, याद रखना है। तभी हम लोग वाई यहाँ पर लिखे हैं समझने के लिए, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, एलील फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, ठीक है, वो इक्वल टू होगा, हम लोग बोलेंगे किसका, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, क्योंकि वाई का कोई यहाँ पर रोल है नहीं। ठीक है, यहाँ पर केवल किसका रोल है, हम लोग बोलेंगे एक्स का रोल है। एक्स का रोल है, इसका मतलब हो गया एक्स में जो जीन है, मतलब क्यू जीन है या क्यू एलील है, उसको हम लोग एलीलिक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और अगर जीनोटाइप पूरा अगर इसको कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई क्या चीज है, जीनोटाइप है ना। ठीक है, तो एक्स एंड वाई को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, तब भी देखो वाई में तो ऐसा कोई हम लोग बोलेंगे एलील है नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए ये मेल इंडिविजुअल के लिए हम लोग बोलेंगे जो हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन होगा वो क्या होगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल का, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन, जिसमें क्या आएगा, मेल एंड फीमेल दोनों आएगा। ठीक है, उसके लिए हार्डी वेनबर्ग क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस हम लोग बोलेंगे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये आएगा, देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है कि मेल का हो गया, ये क्या चीज है कि हम लोग बोलेंगे फीमेल का हो गया, उसको नहीं मैं जोड़ता। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चंस जब बनाइएगा, जब मैं बताऊंगा क्वेश्चंस, तब बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, दिमाग में रखना है। तो ये भी हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी क्लास के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जिससे पता चलेगा कि किसी भी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस जो होता है ना इंडिविजुअल, उसका नंबर मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, क्या मतलब है अभी पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी क्लास के बारे में बात करेंगे या फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में बात करेंगे, तो देखना यहाँ पर समझना है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होता है, दो हम लोग बोलेंगे एलील प्रेजेंट है। ठीक है, कैपिटल ए एलील है, एक स्मॉल ए एलील है। मान लो कैपिटल ए को अगर हम लोग हार्डी वेनबर्ग से अगर ये करें, ये हार्डी वेनबर्ग से कोरिलेट करें, तो कैपिटल ए को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल पी लिखते हैं। ठीक है, और स्मॉल ए को हम लोग क्या लिखते हैं, हार्डी वेनबर्ग में स्मॉल क्यू लिखते हैं। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना। आप देखो ध्यान से कि हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब हार्डी वेनबर्ग में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या चीज, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक ही होगा, मतलब एक से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। याद रखना, मतलब ये लाई करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे ये जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी वो लाई करता है किससे, कहां से कहां तक, हम लोग बोलेंगे 0 से 1 तक। इस चीज को दिमाग में रखना है। या हम लोग अगर हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो p प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 1, मतलब याद रखना जो भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी होता है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे लाई करता है 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ए है ना, ठीक है, एक अगर ए का फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब इससे 0.11 घटाते चले जाओ। ठीक है, तो 1 है तो 1 से कम क्या होगा, 0.9 होगा। 0.9 होगा तो हम लोग बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इक्वल रहेगा। दोनों को अगर सम करोगे तो क्या होगा, ये हमेशा इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 0.1 होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 0.8 जब होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0.2 होगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0.7 होगा फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर क्या होगा 0.3। यहाँ पर 0.6 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.4। यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी 0.5 होगा तो यहाँ 0.5 होगा। यहाँ पर 0.6 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.4। यहाँ पर 0.7 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.3। यहाँ पर 0.8 होगा तो यहाँ पर होगा 0.2। यहाँ पर 0.9 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.1। और यहाँ पर जब 1 होगा, सॉरी, यहाँ पर जब हम लोग बोलेंगे 0 होगा, ठीक है, 0.0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1.0 या 1 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए का, ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए का। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सारा जो भी यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी देखो, ये वाला ये पहला फ्रीक्वेंसी है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये तीसरा फ्रीक्वेंसी टेबल, ये चौथा फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये पांचवा फ्रीक्वेंसी टेबल, ये छठा, ऐसे करके देखो ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी टेबल है किसी भी दो एलील का, याद रखना है। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्रीक्वेंसी टेबल, या क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्लास बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और दो एलील का फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, याद रखना। दोनों का सम भी कीजिएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 0.9 प्लस 0.1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा,
ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1 और हम लोग बोलेंगे ये भी 1। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे इसी पे बेस्ड, अगर हम लोग यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग अगर इक्वेशन देखो, यही होता है ना, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होता है, ठीक है। इसमें से ये जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग यहाँ एलील है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हेट्रोजाइगोट का नंबर किसी भी पॉपुलेशन में कब मैक्सिमम होगा, ठीक है, कब मैक्सिमम होगा। तो आप देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करो, अब देखो ध्यान से, अगर पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी अगर ये दिया हुआ है, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी 1 दिया हुआ है और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी 0 दिया हुआ है, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, 2pq क्या होगा, देखो निकालो ध्यान से, ये क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू क्यू कितना होगा, 0 होगा, मतलब हेट्रोजाइगस का नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मैं हेट्रोजाइगस का नंबर निकाल रहा हूँ, इसके लिए जब मैं हेट्रोजाइगस का नंबर निकालूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 0.9 इंटू आप लोग बोलेंगे 0.1, ठीक है, कितना हो रहा है, कितना और हम लोग बोलेंगे, कितना और 9 इंटू 2 18, कितना और हम लोग बोलेंगे 0 पॉइंट हम लोग बोलेंगे 18 हो रहा है। देखो ध्यान से, इसके लिए जब मैं हेट्रोजाइगस निकालूंगा मतलब 2pq निकालूंगा, इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी क्लास के लिए, तो कितना होगा हम लोग बोलेंगे 2 इंटू p कितना है, या ये कितना है 0.8 इंटू हम लोग बोलेंगे 0.2, कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.16 ठीक है, 0.32। इसके लिए जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसके लिए जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू पी कितना है 0.7 इंटू क्यू कितना है 0.3, तो 21 इंटू 2 42, मतलब 0.42 होगा। अब इसके लिए मैं निकालूंगा तो 2 इंटू हेट्रोजाइगस, इसके लिए मैं निकालूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू ए मतलब पी मतलब ए मतलब पी मतलब 0.6 इंटू हम लोग बोलेंगे 0.4, कितना होगा 24 में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.48, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा 0.5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू मतलब हेट्रोजाइगोट यहाँ पर कंडीशन हम लोग निकाल रहे हैं, 2pq मतलब हेट्रोजाइगोट कंडीशन निकाल रहे हैं, और हेट्रोजाइगोट कंडीशन निकालने के लिए क्या चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, मतलब p एलील चाहिए, और q एलील चाहिए, मतलब a चाहिए, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल a चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए निकालेंगे तो कितना होगा 0.48, उसी तरह इसके लिए निकालेंगे तो ये आप लोग कर लेना 0.42 होगा, इसके लिए करेंगे तो 0.32 होगा, इसके लिए करेंगे तो 0.18 होगा, इसके लिए करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट कब पॉसिबल, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हेट्रोजाइगोट का नंबर पॉपुलेशन में तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे दोनों का दोनों एलील, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, या हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी स्मॉल क्यू, इसका नंबर क्या हो, इक्वल हो। तो वही मैंने लिखा है कि मैक्सिमम हेट्रोजाइगोट, याद रखना, तभी पॉसिबल है, मैक्सिमम हेट्रोजाइगोट का मतलब 2pq, तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे कि दोनों एलील का फ्रीक्वेंसी क्या हो, हम लोग बोलेंगे सेम हो, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब कैपिटल ए भी 0.5 हो और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए भी 0.5 हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो इससे भी CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 4 मार्क्स में, ठीक है ना। तो ये सब सारा का सारा क्वेश्चन आएगा, तो उस समय आपको इसको रिमाइंड मैं कराऊंगा और एक बार। तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट था हार्डी वेनबर्ग क्या चीज, इक्वेशन का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो भी अभी हम लोग इक्वेशन निकाले ना, उससे हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स क्या पूछे जाते हैं। तो देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर मिटा के बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में देखो ध्यान से क्या क्या पूछा जाता है। पहला चीज यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूँ, देखो न्यूमेरिकल्स में याद रखना है, अगर हम लोग हार्डी वेनबर्ग अगर इक्वेशन, या हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, अगर इससे न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो याद रखना न्यूमेरिकल्स में हम लोग बोलेंगे 3 ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ठीक है, या तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछेगा। फर्स्ट याद रखना ये पैटर्न होता है क्वेश्चन का। दूसरा जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द, हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट दी हम लोग बोलेंगे परसेंटेज। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, जो भी फ्रीक्वेंसी आप निकालिएगा या निकालने बोलेगा क्वेश्चन में, उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर आएगा। तो जब भी परसेंटेज में अगर परसेंटेज निकालने बोलेगा क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी ही होगा, और उस फ्रीक्वेंसी को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो परसेंटेज निकल जाएगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन।
इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालने बोलेगा ना, तब देखो ध्यान से, तब करना क्या है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तब हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को कितना से मल्टीप्लाई करना है हम लोग बोलेंगे, जो भी क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिया हुआ रहेगा ना, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो दिया हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, याद रखना। कौन वाला हम लोग बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो बताने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो कि हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना है, और उसी फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालना है, उसी फ्रीक्वेंसी ये और फ्रीक्वेंसी निकालने के साथ क्या निकालना हम लोग बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालना। तो फ्रीक्वेंसी निकाल के क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिया हुआ रहेगा उससे बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। तो यही 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, हम लोग बोलेंगे सीएसआईआर नेट में, या हम लोग बोल सकते हैं यही 3 क्वेश्चन ही रिलेटेड होता है किससे, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से, ठीक है। तो यही हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस क्या होता है और उसको कैसे करके सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी है सीएसआईआर नेट का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बुक से भी है, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ हार्ड रहता नहीं है, बहुत आसान रहता है। अगर आप जो भी मैं बताया हूँ अगर आप उसको दिमाग में रखिएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस चाहिए होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा, और आप क्वेश्चंस को देखते भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे करके हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ये न्यूमेरिकल्स पोर्शन देखेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, ठीक है।